हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शंस का जो रिलेशन पार्ट था जिसके कुछ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में किए थे, इस क्लास के अंदर हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे रिलेशन से रिलेटेड और इस क्लास के अंदर हम रिलेशन टॉपिक को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। सो सेट हमको गिवन है सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, मतलब आर एक सेट है जो कि रियल नंबर्स का सेट है। रिलेशन आर है, आर डिफाइंड है इस तरीके से कि a कॉमा बी, a इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। सो वी हैव टू प्रूव दैट द रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव। हमारे पास ना तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है कि गिवन पे हमको लिखना तो सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, और फिर हमको जो लिखना होता है वो क्या होता है कि हमारे को रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है। यहाँ पर अब मैं आपको जस्ट बताता हूँ अगले पार्ट से जो हमको लिखना होगा कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं वो प्रूफ करेंगे। तो देखिए, फॉर रिफ्लेक्सिव, ओके, फॉर रिफ्लेक्सिव सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, द ग्रुप ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड द रियल नंबर्स। सो अगर आपको पता हो तो 1,2 भी एक रियल नंबर होगा। सो 1,2 बिलोंग करता है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स को। ये आई आर नहीं लिखा हुआ, आपके कंफ्यूजन के लिए बता दूं, ये आई आर नहीं है। हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को इस तरीके से ही लिखते हैं। अगर हम सिर्फ इस तरीके से लिखें तो ये सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। सेट हमको डिनोट करने के लिए इस तरीके से ही लिखना होता है। तो हाफ बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब देखिए, अब हमारे पास क्या करना चाहिए, हाफ अगर छोटा या बराबर हो किसके, हाफ स्क्वायर के। हाफ क्या होना चाहिए, या तो छोटा या तो बराबर हाफ स्क्वायर के, जो कि नहीं होता है ना। आप सभी को पता है नहीं होता है, कैसे नहीं होता है ये मैं बता देता हूँ। हाफ और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/4। 1/4 से बड़ी वैल्यू है, इक्वल तो हमारे पास हो ही नहीं सकता। सो हाफ डज नॉट लेस देन इक्वल्स टू हाफ स्क्वायर, ठीक है। सो हाफ कॉमा हाफ डज नॉट बिलोंग्स टू आर रिलेशन आर, मतलब हमारे पास हाफ कॉमा हाफ तो नहीं आएगा ना, 1/2 कॉमा 1/2 हमारे रिलेशन आर को बिलोंग नहीं करेगा। सो हमारा जो रिलेशन होगा, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ओके, ठीक है। रिलेशन जो हमारा है वो रिफ्लेक्सिव नहीं। आई होप रिफ्लेक्सिव का पार्ट सभी को समझ आएगा कि हमने प्रूफ किया कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम प्रूफ करेंगे क्या कि रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। कैसा, सिमेट्रिक के लिए। सो फॉर सिमेट्रिक देखिए, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है। चलो, सिमेट्रिक की कंडीशन बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं कि अगर हमको प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तब हम एक चीज करेंगे कि हमको सारे के सारे एलिमेंट्स को गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करना होगा। लेकिन अगर हमें प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम सिर्फ एक ही कंडीशन को अगर प्रूव कर दें कि नहीं आता है, वो उसके अंदर सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखिए, सिमेट्रिक के लिए आपको पता है कि हमारे पास जो होता है 1 बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स को, 4 भी बिलोंग करता है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स को, ठीक है। एंड 1 इज लेस देन 4 स्क्वायर, पता है आपको, है ना। 1 जो है हमारे पास 4 स्क्वायर से छोटा है, 1 जो है हमारे पास 4 स्क्वायर से छोटा है। सो वी कैन से दैट 1,4 बिलोंग्स टू आर रिलेशन आर। ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो रिलेशन है हम उसको सिर्फ आर के साथ और सेट ऑफ रियल नंबर्स को इस तरीके से डिनोट करते हैं, है ना। ये हमारे पास 1,4 तो बिलोंग करता है आर को, बट जो 4 है वह छोटा नहीं है 1 स्क्वायर से, है ना। जो 4 है वो तो छोटा नहीं है 1 स्क्वायर से। 4 डज नॉट लेस देन दी 1 स्क्वायर। सो 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर रिलेशन आर। देखिए, 1 जो है वो छोटा है 4 स्क्वायर से, तो हमारा 1,4 जो होगा वो बिलोंग करेगा हमारे रिलेशन को। बट जो 4 है वो छोटा नहीं है 1 स्क्वायर से, तो 4,1 हमारे रिलेशन आर को बिलोंग नहीं करेगा। तब हम क्या कह सकते हैं कि रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। हम क्या कह सकते हैं, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हमने प्रूव कर लिया कि ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। अगला जो हमको प्रूव करना है वो क्या है, ट्रांजिटिव।
अब हम प्रूफ करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। तो देखिए आपको पता है ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, हम पहले दो चीज़ों को मानेंगे कि बिलोंग करते हैं। सो 3, 2 बिलोंग्स टू आर रिलेशन आर एज 3 इज लेस देन 2 स्क्वायर। पता है सभी को कि 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 से छोटा है हमारे पास 3, तो 3, 2 बिलोंग करेगा आर को। एंड और अगर एक कंडीशन ले लें, सो 2 से स्टार्ट होने वाली होगी, 2, 1.5 बिलोंग्स टू आर एज 2 इज लेस देन 1.5 स्क्वायर, बिकॉज 1.5 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 2.25, और 2 जो है 2.25 से छोटा है, तो ये दोनों बिलोंग करते हैं। तब हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास बिलोंग करना चाहिए क्या, 3, 1.5 भी बिलोंग करना चाहिए, बट 3, 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। वाई? बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 1.5 स्क्वायर, और हमको प्रूव क्या करना था कि 3 इज लेस देन 1.5 स्क्वायर। अगर ऐसी कंडीशन होती तब हमारे पास ये ट्रांजिटिव हो सकता था, बट ऐसा तो है नहीं, है ना। तब हम क्या कहेंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। सो 3, 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर रिलेशन आर, बिकॉज 3 डज नॉट लेस देन 1.5 स्क्वायर। ये है, दो चीजें थी, बट तीसरी कंडीशन नहीं आती, तो हमारा रिलेशन क्या होगा, रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। हमारा रिलेशन ना ही रिफ्लेक्सिव था, ना ही सिमेट्रिक था, और ना ही ट्रांजिटिव था, तो हमने तीनों कंडीशंस को प्रूव कर लिया, ठीक है। आई होप ये सिंपल सा क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है एग्जामाइन दैट द रिलेशन आर इन दी सेट गिवन है 1 2 3 4 गिवन बाय, हमको देखो सेट को मेंशन कर लेते हैं पहले, ये सेट गिवन है, गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमको दो चीजें हैं ये प्रूफ करनी कि रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए वापस से सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक सेट गिवन है, लेट सपोज कैपिटल ए मान लेता हूं मैं सेट को, सेट गिवन है 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4 ये हमारा सेट है। रिलेशन ये डिफाइंड है, आप लोग यहाँ पर रिलेशन को भी मेंशन कर लीजिएगा इसके बाद को, ठीक है। आंसर जब हम लोग आंसर शीट पर लिखते हैं तब इसको भी मेंशन करेंगे। अब मैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए बताता हूँ। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, मतलब रिलेशन को 1 1 बिलोंग करना चाहिए, 2 2 बिलोंग करना चाहिए, 3 3 बिलोंग करना चाहिए, 4 4 बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो देखिए 1 1 बिलोंग करता है, और 2 2 भी बिलोंग करता है, 4 4 भी और 3 3 भी है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो भी एलिमेंट मैं इस सेट ए के अंदर से लूं, हमारे पास ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग करता है रिलेशन आर को, है ना, बिकॉज 1 1 बिलोंग करता है, 2 2 भी बिलोंग करता है, 3 3 भी करता है, और 4 4 भी करता है। सो फॉर every a belongs to capital A, the set A, this is the element A and this is the set A. So a comma A belongs to R, so relation is reflexive. So relation is reflexive, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल हमारे पास रिफ्लेक्सिव तो प्रूव हो गया। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। पूछा था ना हमसे कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है प्रूव करना है, बट नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए देखते हैं हम लोग, है ना, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या है, यहां पर हमको कुछ जो चीजें दिखती हैं उनको यूज करते हैं। हियर 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 ये पहला एलिमेंट ही लिया हमने, 1 2 बिलोंग करता है हमारे रिलेशन आर को, तब हमारे पास 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। जस्ट अपोजिट इसका, हमने सिमेट्री की कंडीशन पढ़ी ना कि इफ a comma b belongs to R, then b comma a also belongs to R, then relation is called symmetric।
बट हेयर 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर रिलेशन आर। देख लीजिए 1,2 बिलोंग करता है बट 2,1 हमारे पास कहीं पर भी बिलोंग नहीं करता है। सो हम क्या कह सकते हैं, हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं ट्रांजिटिव की तरफ। देखिए ट्रांजिटिव का पार्ट क्या है हमारे पास। ट्रांजिटिव देखिए यहां पर अगर मैं देखूं, आपको अगर ऑब्जर्व करके बताऊं, सो 1,2 अगला स्टार्ट होना चाहिए 2 के साथ, तो 2,2 होता है। अब पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट 1,2 बिलोंग करता है। इसको देखें 1,1 अगला स्टार्ट होना चाहिए 1 के साथ, 1,3। ठीक है, तो हमारे पास 1,3 बिलोंग करना चाहिए, करता है। अब बाकी ये वाले तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सो फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू सेट a, मतलब ये 3 अलग अलग एलिमेंट्स अगर a को बिलोंग करें ना, सो a, b बिलोंग करता है हमारे r को, एंड b, c बिलोंग करता है हमारे अगर रिलेशन r को, देन a, c also belongs to R. So our relation is called transitive relation. So relation is transitive. So our relation is transitive. I hope ये सिंपल सा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा आप सभी को, है ना। देख लीजिए हमने रिफ्लेक्सिव किया, सिमेट्रिक किया, ट्रांजिटिव किया। ठीक है, ये सभी को क्लियर होगा। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है ना, तो आप उस क्वेश्चन को वापस से पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू। अब हम ठीक है, तो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6। हमको ये सेट गिवन है एज आर इज इक्वल्स टू a, b सच दैट b इज इक्वल्स टू a+1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि प्रूव करिए कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। इन्होंने सबसे पहले एक वर्ड ही लिखा है, चेक वेदर। दैट मीन्स हमको चेक करना है कि है या नहीं है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, सबसे पहले जो सेट गिवन है, मान लो ए सेट लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास हमारा सेट है। ठीक है, रिलेशन हमारे पास क्या है, देखिए रिलेशन भी गिवन है a, b सच दैट b इज इक्वल्स टू a+1, ऐसा है। अगर मैं इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म पे लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, देखो अगर मैं यहां पर a की जगह पर 1 पुट करूं, इसमें से ही रखना है। a की जगह पर अगर हम 1 पुट करें तो b की जगह पर क्या जाएगा, 1 + 1 2। इफ a इज इक्वल्स टू 2 देन द वैल्यू ऑफ b इज 3, एंड इफ a इज इक्वल्स टू 3 द वैल्यू ऑफ b इज 4, and if the value of a is 4 then the value of b is 5, and if the value of a is 5 then the value of b is 6। अब इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं a की जगह पर 6 पुट करूँ तो 6 + 1 क्या हो जाएगा, 7, जो कि हमारे सेट को बिलोंग ही नहीं करता। ठीक है, तो हमारे रिलेशन के अंदर बस ये एलिमेंट्स है। अब हमको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास किसी भी रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स के दोनों एलिमेंट कैसे होने चाहिए, एक जैसे आने चाहिए। सो देखिए मैंने आपको एक चीज और बताई आज के वीडियो में पहले, कि अगर है तो सारे एलिमेंट्स का प्रूफ करो, नहीं है कोई एक भी नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि नहीं है। तो देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि हेयर 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,1 नहीं आता, आप चाहें तो 2,2 भी लिख सकते थे, 3,3 भी लिख सकते थे, क्योंकि कोई भी नहीं आ रहा है ना वैसे तो। हेयर 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, चलिए अब हम चलते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक का देखते हैं। चलो सिमेट्रिक के लिए 1,2 बिलोंग करता है आर को, 2,3 बिलोंग करता है आर को। ठीक है, तो यहां पर अगर लिखूं मैं हियर 1,2 बिलोंग्स टू आर बट 2,1
डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देख लीजिए 2,1 इसमें कहीं नहीं आ रहा है, 1,2 ने बिलोंग किया बट 2,1 नहीं आ रहा, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, बिल्कुल भी मत फंसिएगा ऐसे क्वेश्चन पर, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो देखिए ट्रांजिटिव का क्या होगा। ट्रांजिटिव, सबसे पहले ट्रांजिटिव के लिए देखें, यहां पर 1,2 बिलोंग करता है रिलेशन आर को, और हमारे पास 2,3 बिलोंग करता है आर को। ओके, 1,2 बिलोंग किया, 2,3 बिलोंग किया, तब हमारे पास 1,3 भी बिलोंग करना चाहिए, बट 1,3 does not belongs to R, so relation is not transitive, so relation is not transitive। ओके, देखिए तीसरा क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन भी बहुत सीधा सीधा सा था। हमारे पास इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे हम लोग। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की वीडियो पर, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग कल की क्लास पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सभी को क्लियर होंगे। अपने डाउट्स आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी के डाउट्स मैं आपके अगली क्लास पर डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो पर इतना ही, थैंक यू।